ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बदकिस्मत ग़ुलाम हैं जो अपनी हड्डियों का गूदा निचोड़ कर अदालत भेजते हैं, मगर वतन वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर बैंकों तक लुटते हैं, रिश्वत खिलाते हैं और आखिरकार इन्हीं की कमाई पर पलने वाले उन्हें हकारत की नज़र से देखते हैं। ये कौम का सबसे बड़ा धोखा है कि वह अपने मौसमों को इज़्ज़त देने की बजाय हम उन्हें ज़िल्लत और इस्तेहसाल का तोहफ़ा देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल दरअसल इस कौम की इज्तमाई मुनाफ़क़त और बेहिसी का सबसे बड़ा सबूत है। हम सब जानते हैं कि ये लोग परदेश में किन हालात में रहते हैं, कैसे पसीने को खून में बदल कर भेजते हैं, कैसे अपने घर वालों की आस आंखों में लेकर अपनी जवानी परदेश की धूल झाड़ते हैं, मगर जब ये वतन लौटते हैं तो उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसकी असल वो हकदार होते हैं। ये हकीकत किसी धुंधले आईने की तरह ही नहीं बल्कि एक खुले ज़ख्म की तरह है जिसे हर कोई देखता है लेकिन कोई मरहम नहीं लगाता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी असल में वो मज़दूर हैं जो अपने वतन की मईशत की सांसों को ज़िंदा रखते हैं। ये लोग जब बैरून मुल्क अपने दिन धूप में और रातें फैक्ट्रियों, वर्कशॉपों या रेस्टोरेंट में काटते हैं, वही हैं जिनकी भेजी हुई तरसीलात ज़र हमारे बैंक चलते हैं और हमारे बचत के खसारे किसी न किसी तरह काबू में रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इनकी कुर्बानियों को हमने कभी कुर्बानी नहीं समझा, एक ऐसा ज़रिया समझा जिसे निचोड़ा जाए, लूटा जाए और फिर फेंक दिया जाए। दुबई, सऊदी अरब, कतर या यूरोप की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाला एक आम पाकिस्तानी दिन के 14 घंटे काम करता है। तपती धूप में सीमेंट, लोहा और मशीनों के बीच पसीने से शराबूर मजदूर जब शाम को टूटे बदन के साथ अपने कैंपों में वापस आता है तो इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि माँ को पैसे भेजने हैं, बहन के जहेज़ के लिए कुछ जमा करना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, बाप की दवाई ख़रीदनी है। ये ख्वाब उसे ज़िंदा रखते हैं, मगर सोचने की बात यह है कि ये ख्वाब पूरे करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। वो अपनी सेहत खो देता है, अपनी जवानी उजाड़ देता है। पाकिस्तान में इनकी भेजी हुई रकूम अरबों डॉलर्स की शक्ल में आती है। हर हुकूमत इन्हें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नाम देकर फ़ख्र से पेश करती है, मगर हकीकत में इनके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे ये उस मुल्क के बासी ही नहीं। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही कस्टम एहलकार उनके बैग्स खोलते हैं, उनसे रिश्वत तलब करते हैं। अगर कुछ कीमती सामान लाए हों तो उन पर टैक्स के नाम पर लूट मार करते हैं। जो मेहनत कश वहाँ दिन रात जलते लूहे के कारखानों में अपना जिस्म घिसाते हैं, उनसे एयरपोर्ट पर भी इज़्ज़त छीन ली जाती है। बैंकों के निज़ाम, उनके पैसों पर कटौती की जाती है, कभी रेट कम दिया जाता है, कभी ताख़ीर से पैसे पहुँचाए जाते हैं। ये वो धोखा है जो रियासती इदारे उनके साथ खुलेआम करते हैं। हुकूमतें हर बजट में तरसीलात ज़र का जिक्र करते हुए उन्हें मुल्क की रीढ़ की हड्डी करार देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस रीढ़ की हड्डी को हमने मुसलसल तोड़ कर रखा। गाँव और शहरों में जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने ही लोगों के बीच वापस आते हैं तो वहाँ उनके साथ हसद और हकारत का रवैया रखा जाता है। उन्हें एक पैसा लाने वाली मशीन समझा जाता है। रिश्तेदारों की नज़रें उनकी जेब पर होती हैं। दोस्त अहबाब उनसे सिर्फ इसलिए ताल्लुक़ रखते हैं कि उनसे कुछ माली फ़ायदा उठाया जा सके। उनके पास अगर पैसे ना हों तो ये वही लोग उन्हें कमतर समझने लगते हैं जो कल तक उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे। यही नहीं बल्कि बैरून मुल्क मेहनत कशों का इस्तेहसाल सिर्फ हुकूमत और आवाम तक महदूद नहीं। पाकिस्तान की कई एजेंसीज़, ट्रैवल एजेंट और जाली रिक्रूटमेंट कंपनियां इनके ख्वाब बेच कर लाखों रुपए लूटती हैं। उन्हें बताया जाता है कि फ़लाँ मुल्क में नौकरी मिलेगी, वहाँ सहूलियात होंगी, लेकिन जब ये लोग पहुँचते हैं तो दर हकीकत कुछ और ही निकलती है। उनके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई इदारा नहीं होता जो उनकी आवाज़ सुने। सफारत खाने तक उनकी फरियाद नहीं पहुँचती, अगर पहुँच भी जाए तो जवाब में सिर्फ टरखाने वाले जुमले मिलते हैं। एक और तलख़ हकीकत ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कमाई अक्सर पाकिस्तान में ज़ाया ही हो जाती है। यहाँ उनकी भेजी हुई रकूम पर रिश्तेदार अयाशियाँ करते हैं, जायदादों के झगड़े खड़े होते हैं, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी कमरे में बीमार और बेसहारा पड़ा होता है। उसे ये एहसास खा जाता है जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी उजाड़ दी, उन्हीं ने उनकी कुर्बानियों की कदर ना की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुख ये है कि उन्हें अपनी सरज़मीन पर अजनबी बना दिया गया। वो लोग इन्होंने अपनी जानें ख़तरे में डालकर मुल्क के लिए सरमाया कमाया। वो यहाँ आकर किसी आम शहरी के बराबर हकूक़ भी नहीं रखते। वोट डालने का हक सालों से उनसे छीना गया। पॉलिसी साजी में इनकी राय शामिल नहीं की गई और अगर कभी कोई हादसा हो जाए
तो किसी को परवाह नहीं होती। जहाज़ों के हादसे हों या गैर मुल्की जेलों में सज़ा, पाकिस्तानी रियासत हमेशा खामोश तमाशाई बनी रहती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो सरमाया जिन्हें हमने लूट कर, धुतकार कर, जलील करके खुद अपने हाथों से तबाह किया। हम भूल गए कि अगर एक दिन ये मेहनत कश अपना पैसा पाकिस्तान भेजना बंद कर दें तो ये मईशत ज़मीन बोस हो जाए। डॉलर की कमी इतनी शदीद हो जाएगी कि हुकूमत के पास मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं होंगे। लेकिन हमने इनकी इज़्ज़त करने की बजाय इनका इस्तेहसाल किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग़ुलाम नहीं, ये मोहसन है, मगर हम इन्हें ग़ुलाम बना कर रखा है। ये सच है, तलख है, मगर यही हकीकत है। उनकी आंखों के आंसू, उनकी टूटी हुई हड्डियाँ, उनके कटे हुए हाथ, उनके सड़े हुए जिस्म सब गवाही देते हैं कि ये कौम अपने ही मोहसनों को खा गई। हमने उनके खून को नोटों से बदला और फिर उन्हीं नोटों से अपने महल सजाए। लेकिन वो आज भी दुबई के किसी वर्कशॉप में, सऊदी अरब के किसी तंदूर नमा फैक्ट्री में या यूरोप की किसी गली में टूटे बदन के साथ जिंदा हैं और सोच रहे हैं कि ये सब किस लिए, एक ऐसे वतन के लिए जो उनके होने के बावजूद उन्हें नहीं अपनाता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल इस कौम की सबसे बड़ी बददियानती है और ये दाग तारीख कभी नहीं मिटाएगी। हम अपने सबसे बड़े मोहसनों को जलील करके खुद को इंसान नहीं कह सकते और जब तक ये रवैया नहीं बदलेगा हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे।